कानपुर में मौसी और भांजे के बीच चल रहा था इश्क। मौसा को रास्ते से हटाने के लिए किया ऐसा कांड कि आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान। साल 2018 में कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने सभी को हिला कर रख दिया था। यहाँ सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि इंसान के साथ साथ उस रिश्ते की भी हत्या कर दी गई थी। यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में आखिर में ये क्या पूरा मामला है और कब और कहां और कैसे इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से जो रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक ऐसी वारदात घटी है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। बता दें कि साल 2018 में कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने सभी को हिला कर रख दिया। यहाँ सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उस इंसान के रिश्ते की भी हत्या कर दी गई थी। दरअसल एक महिला और भांजे के बीच प्रेम प्रसंग और संबंध स्थापित था। महिला जो थी वह अपने ही भतीजे से उसका इश्क चल रहा था और पत्नी ने भांजे के साथ मिलकर अपने ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। और महिला जो थी अपने भांजे के बीच जो प्रेम प्रसंग इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना आगे पहुंच चुका था कि पत्नी ने भांजे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद पत्नी ने पहले पति को मौत को सुसाइड रंग और रूप देने की कोशिश की, मगर पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट में जो सब कुछ खुलकर जो सामने आता है वह चौंकाने वाली जो रिपोर्ट हो रहती है। अब कानपुर कोर्ट ने आरोपी और पत्नी और भांजे को सख्त से सख्त और कड़ी भांजे को हत्या का दोषी माना। आरोपी पत्नी और आरोपी भांजे को हत्या का दोषी माना है और दोनों को सज़ा सुना दी गई है। दरअसल क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। ये पूरा मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र से सामने आया था। यहाँ एक किराए के मकान में धर्मेंद्र नाम का एक शख्स और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। 22 जुलाई 2018 के दिन धर्मेंद्र की पत्नी रेखा ने पति के भाई को फ़ोन किया और कहा कि धर्मेंद्र ने यानी अपने पति को कहा कि मेरा पति जो है वह सुसाइड कर लिया है। धर्मेंद्र की मौत की खबर मिलते ही धर्मेंद्र के जो परिजन थे वह मौके पर पहुंच जाते हैं। परिजनों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को देते हैं। जो पुलिस प्रशासन होता है 100 को अपने कब्जे में लेकर और उसे जो बॉडी होती है 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद जब पूरे मामले का जब खुलासा होता है, यानी जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है, वह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सामने आता है वह धर्मेंद्र सुसाइड नहीं बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है। जिसको जानने के बाद उसके जो धर्मेंद्र के जो परिजन होते हैं यानी घर वाले होते हैं वह चौंक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि आखिर कोई भला इतना बड़ा घटना को अंजाम क्यों और कैसे कर सकता है। धर्मेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी, लेकिन इतने बड़े घटना को अंजाम कोई क्यों दे सकता है, ऐसा परिजनों का कहना रहता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की
जांच और पड़ताल करना शुरू कर देती है। इस दौरान पुलिस ने मृतक की पत्नी का पूरा खेल उजागर कर दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी से पूछताछ करती है और करने के बाद जो पुलिस जांच में जो सामने आता है, यानी मृतक की पत्नी का अपने ही बहन के बेटे यानी अपने ही भांजे से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी को लेकर दोनों ने मिलकर और योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से धर्मेंद्र की यानी अपने ही पति की हत्या कर दी जाती है। मृतक के जो पिता हैं और मृतक की पत्नी रेखा और उसकी बड़ी बहन के बेटे के खिलाफ केस दर्ज करवा देते हैं। यानी धर्मेंद्र के जो पिता होते हैं वह मृतक की जो पत्नी होती है और अपनी बड़ी बहन के बेटे यानी उस जो महिला थी आरोपी, उसका जो भांजे के साथ जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, इन दोनों के खिलाफ धर्मेंद्र के पिता ने थाने में जाकर और FIR दर्ज करवा देते हैं। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। कोर्ट में यह साबित हुआ कि मृतक की पत्नी और उसकी बड़ी बहन के बेटे के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने ही धर्मेंद्र की गला दबाकर हत्या की थी। अब इस मामले में कोर्ट ने मृतक की पत्नी रेखा को उम्र कैद और उसके भांजे को 10 साल की सज़ा सुनाई है। फिलहाल ये मामला चर्चाओं में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मामला वायरल हो रहा है। वही परिजनों का और अगल बगल यानी पड़ोसियों का कहना है कि ऐसे रिश्ते को जो समाज में कलंकित करके और रिश्ते को शर्मसार कर दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को समाज में रहने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोगों में आक्रोश है और गुस्सा भरा हुआ है और इस मामले को और इस घटना से सभी लोग नाराज़ हैं और परेशान हैं। एक कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं और किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको आगाह और जागरूक करना है ताकि आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रख सकें। अगर आपके बारे में कोई हित और आपका अगर कोई भला सोच सकता है तो वो आपका केवल परिवार सोच सकता है। अपने लोगों का ख्याल रखें और अपने लोगों पर विश्वास करें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ऐसा ही अपना प्यार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना, एक नई रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।